प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा समागम कुंभ बड़ी आध्यात्मिकता के साथ मनाया जा रहा है। कुंभ साधुओं के विभिन्न अखाड़ों के साथ नागा साधु भी शिरकत करते हैं। कौन है नागा साधु, कैसे होता है इनका जीवन, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। साधु महात्माओं में नागा साधुओं को हैरत भरी नजरों से देखा जाता है। महाकुंभ, अर्धकुंभ या फिर सिंहस्थ कुंभ के बाद नागा साधुओं को देखना बेहद मुश्किल होता है। अक्सर मन में ये सवाल आते हैं कि नागा साधु कुंभ में कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं। इनका जीवन यापन कैसा होता है, वे कुंभ के बाद क्या करते हैं। सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। शंकराचार्य के काल में भारत के मठों और मंदिरों की धन संपत्ति को लूटने आक्रमणकारी आ रहे थे। इन आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए शंकराचार्य ने सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों की सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना की। ये अखाड़े आश्रम और मंदिरों में होते थे। धर्म और समाज की रक्षा के लिए इन अखाड़ों में साधुओं को अस्त्र शस्त्र की विद्या दी जाती थी। बाबा जी, आप हमें ये बताएं कि अखाड़े में साधु ये क्यों रहते हैं, जो नागा साधु नग्न अवस्था में क्यों रहते हैं? ये आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी ने जो है कि बनाया हुआ है, ये धर्म की रक्षा के लिए। और वस्त्र सभी पैदा थोड़ी हुए हैं, ये तो गुरु पीढ़ों का संस्कार जो हमारे को सिखाया गया है कि तुमने हर तरह से लड़ना है, नगन में भी लड़ना है, कपड़ वस्त्र में भी लड़ना है, अपने अच्छाई के लिए, अपने देश के लिए, अपने भले के लिए, और ये परंपरा चलती रहे, इसके लिए नागा साधु की पूरी करी गई। इतिहास में नागा साधुओं ने धर्म और समाज के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। धर्म के इस कार्य में 40,000 से ज्यादा नागाओं ने हिस्सा लिया था। कई बार युद्धों में नागा साधुओं को स्थानीय राजा महाराजाओं का समर्थन भी मिलता था। इन लड़ाइयों में सबसे प्रमुख है नागा साधु और अहमद शाह अब्दाली की लड़ाई। टीवी इंडिया में मैं आपके साथ दिनेश कुमार साहू। प्रयागराज में इस समय कुंभ चल रहा है और कुंभ की दिव्यता को देखने लिए साधु और संतों की भी कुंभ होता है। हमारे साथ नागा साधु भी मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि नागा साधु नग्न अवस्था में क्यों रहते हैं। हमारे साथ नागा साधु भी हैं और हम जानना चाहेंगे कुंभ इतना बड़ा दिव्य और भव्यता कुंभ है, कुंभ को जानने के लिए साधु और संतों का ही पहचान होता है कुंभ में। तो हमारे साथ नागा साधु हैं, जानना चाहेंगे कुंभ को लेकर क्या कहेंगे आप इस बात का। विशेष बात है, कुंभ में तो नागा सन्यासी जो है तपस्या करते हैं और अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और यहाँ कुंभ मेला में जो है कि बहुत दूर दूर से कमराओं से जो है चल करके यहाँ कुंभ में आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। शाह ने मथुरा वृंदावन पर कब्जा करने के बाद गोकुल पर आक्रमण किया। तब नागा साधुओं ने अपनी क्षमताओं का परिचय देते हुए शाह की सेना को धूल चटाकर कृष्ण की नगरी गोकुल की रक्षा की थी। नागा साधु किसी न किसी अखाड़े, आश्रम या मंदिर से जुड़े होते हैं। अखाड़े, आश्रम या मंदिर में रहने वाले नागा साधु नागाओं के समूह में रहते हैं, परंतु इनमें से कुछ तप के लिए हिमालय या किसी ऊंचे पहाड़ की गुफा में निवास करते हैं। इनमें से कई अखाड़ों के नागा साधु पैदल भ्रमण कर भिक्षाटन करते हुए धुनी रमाते हैं। वर्तमान में कई अखाड़ों में महिलाओं को भी नागा साधु की दीक्षा दी जाती है। जानकर हैरानी होगी कि महिला साधु में विदेशी महिलाओं की संख्या भी काफी है। वैसे तो महिला और पुरुष नागा साधु के नियम कायदे समान ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि महिला नागा साधु को एक पीला वस्त्र लपेटकर रहना पड़ता है।
आज भी बड़ी संख्या में युवा नागा साधु बनते हैं, लेकिन नागा साधु बनने के लिए पात्रता परीक्षा बहुत कठिन होती है। लगभग 1 साल तक कठिन मेहनत करने के बाद कठोर परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।